नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री इन्वेस्टर में। दोस्तों आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स, वही वॉरेन बफेट। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का मास्टर प्लेयर है, किंग प्लेयर भी माना जाता है। तो चलिए बातों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और वॉरेन बफेट के द्वारा समय समय पर दी गई लर्निंग्स पर सीधे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Rule 1. If you buy things you do not need, soon you will have to sell the things you need. वॉरेन बफेट ने कहा है, यदि आप बिना जरूरत का सामान खरीदते हैं तो आपको वह चीजें भी बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको बहुत जरूरत है। अतः खरीदारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सोच समझकर डिसीजन लें, सोच समझकर खरीदारी करें। यदि आपको किसी सामान की जरूरत नहीं है तो वह सामान खरीदना अवॉइड करें। Rule 2. डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। दोस्तों वॉरेन बफेट साफ कह रहे हैं, हमें अपनी इनकम से सबसे पहले प्लान्ड वे में अपनी सेविंग निकालनी चाहिए और फिर बचे हुए अमाउंट से अपना मासिक खर्च निकालना चाहिए। फ्यूचर के लिए हमें अपनी इनकम का मिनिमम 20% जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हम रेगुलर सेविंग करते रहेंगे तो एक दिन जरूर छोटी छोटी सेविंग के द्वारा बड़ी धनराशि बिल्ड कर पाएंगे। Rule 3. नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स। दोस्तों यदि हम एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हैं और किसी कारण से सोर्स ऑफ इनकम प्रभावित होने लगता है या बंद हो जाता है तो हम और हमारा परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। अतः समझदार व्यक्ति वही है जो कि पहले सोर्स ऑफ इनकम के चलते रहते दूसरा सोर्स डेवलप कर लेता है। ऐसे में यदि एक इनकम सोर्स कुछ समय के लिए बंद हो जाता है या प्रभावित होता है, तब भी हमें दूसरे सोर्स से इनकम आती रहेगी। Rule 4. ऑनेस्टी इज ए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। दोस्तों वॉरेन बफेट ने यह बेहद ही प्रैक्टिकल वाक्य बोला है, ईमानदारी बहुत ही कीमती गुण है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस वाक्य का मतलब यह भी निकलता है कि शेयर बाजार में कंपनी शानदार नतीजे दिखाने के लिए कई तरह की चालबाजियां कर सकती है। आप तक बाजार की जो खबरें पहुंचाई जाती हैं उनमें धोखा शामिल हो सकता है। खबरों के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। Rule 5. नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ फीट। यह एक बहुत ही मजेदार और गंभीर पॉइंट है। वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि यदि आप नदी की गहराई को दोनों पैरों से नापने की कोशिश करेंगे तो आपके डूबने की संभावना ज्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उतना ही रिस्क लें जितना आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। Rule 6. डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या आपसे एनालिसिस करते समय कुछ इग्नोर हो गया है जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, तब डाइवर्सिफिकेशन एक प्रोटेक्शन की तरह से वर्क करता है। वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा वाइड डाइवर्सिफिकेशन के पक्ष में नहीं है। यदि किसी बंदे को अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं है तब वॉरेन बफेट उसके लिए वाइड डाइवर्सिफिकेशन जरूरी बताते हैं। Rule 7. इट इज बेटर टू हैंग आउट विद द पीपल बेटर देन यू। दोस्तों यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आप सबसे बेहतर हैं तो उसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। वहां पर आपके पास सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप खुद से बेहतर लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आप कुछ बेहतर सीख पाएंगे। Rule 8. यू कैन नॉट मेक ए गुड डील विद ए बैड पर्सन। कहना स्पष्ट है, जिसकी नियत में खोट है वहां से आप बेहतर वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रपोजल कितना अट्रैक्टिव है या उसमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन यदि आपने एक गलत व्यक्ति चुना है तो आउटपुट नेगेटिव आने के चांस ज्यादा हैं। सो व्यक्ति का चुनाव भी आपको सोच समझकर करना चाहिए। सैकड़ों साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दसंति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात दुर्जन और सांप में सांप बेहतर है। कारण यह है कि सांप समय आने पर काटेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर डसता है। सो सही व्यक्ति का चुनाव करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। Rule 9. If you do not find a way to make money while you sleep, you will work until you die. दोस्तों यह आज के लिए वॉरेन बफेट की आखिरी सीख है। वॉरेन का कहना है, यदि आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते हैं तो आपको अपने आखिरी दिन तक काम करना पड़ेगा। सो तरीका क्या है इसके लिए? जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपनी इनकम से थोड़ी सेविंग करनी चाहिए और फिर इस सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने के बाद यही मनी कंपाउंडिंग से कई गुना बढ़ेगा और इस प्रकार हम सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने एर्थ वंडर बोला था। इसको हम आगे एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल श्री इन्वेस्टर को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।